धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट की प्रस्तुति में सहयोगी धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट सोराहा की इस विशेष प्रस्तुति में आपके समक्ष प्रस्तुत है सुबल का रावण संवाद राम कथा में। लीजिए आपके समक्ष ये राम कथा का एक प्रमुख अंश, जिसके कारण राम रावण युद्ध हुआ था, उसी प्रसंग को आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। खरदूषण युद्ध में मारे गए और जब वो वहां मारे गए तब सुपर्णखा अपने भाई रावण के पास जाती है और रावण को सारी बात बताती है और कहती है कि पड़ जाए इस राज पर, पड़ जाए इस राज पर और ताज पर खाक, तेरे होते कट गई आज बहन की बात। ऐ भाई, तेरे राज्य इस ताज पर धूल पड़ जाए, खाक पड़ जाए, तेरे रहते हुए तेरी बहन सुपर्णखा की नाक कट गई। तो उन्होंने किस प्रकार सुपर्णखा ने कहना शुरू किया। भाई दो लड़के राम लखन इस तन तक वन में आए हैं, इस तन तक वन में आए हैं। हम एक सीता नाम तुम्हारी नारी लाए, हम एक सीता नाम तुम्हारी नारी लाए।
सुपर्णा ने रावण से जाकर कहा कि तेरे राज ताज पर खाक पड़ जाए, तेरे रहते मेरी नाक कट गई। कि ऐ भाई, इस दंडक वन में राम लक्ष्मण नाम के दो तपसी आए हैं और साथ में हम रहा एक सीता नाम की सुंदर नारी को लाए हैं, और वो पंचवटी में रहते हैं। मानो जागीर उन्हीं की है, बाके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की हो। यो पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं की हो। मैं उधर अचानक निकल गई और मैंने उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया तो सुनते उसने दी गाली और मेरी नाक काट डाली और मेरे कान। आए भाई, तेरे होते हुए मेरी नाक कट जाए तो ये मेरी हंसी नहीं है, ये तेरी लोक हंसाई है। इतना सुनकर रावण को बहुत क्रोध आ गया और क्या बोला, गमनात न हो तुम उनकी, गमनात न हो तुम उनकी, मैं नाक नहीं रहने दूंगा, मैं नाक नहीं रहने दूंगा। मेरा न तुमों की नाक, मेरे का नाक करेगा। मेरा न तुमों की नाक, मेरे का नाक करेगा।
छेड़कर उसमें नकेल डाल दूंगा। अरे ये धरा धाम पाताल, ये धरा धाम पाताल नाथ मेरे पिनाक ने जीते हैं। भैंसे मेरे बाघ और बकरी जब एक घाट पर जीते हैं। ये समाचार, ये दुराचार क्या खरदूसर से नहीं कहा? उसका तो कहीं अखाड़ा था, उस कुलभूषण से नहीं कहा। क्या तुमने मेरे भाई जो पंचवटी में खरदूसर रहते हैं उनसे नहीं कहा? तो सुपर्णखा बोली, वह बोली मुझ पर हुआ जब ये अत्याचार, पहले उन पर ही गई कहा सब समाचार, पहले उन पर ही गई कहा सब समाचार। सुपर्णखा बोली रावण की बहन कि ऐ भाई, पहले मैं उन्हीं के पास गई और मैंने उनसे सब समाचार कहा, फिर क्या हुआ? वे सेना लेकर गए वहां, अत्यंत घोर संग्राम हुआ, अत्यंत घोर संग्राम हुआ। लेकिन उस बड़े तपस्या ने फिर सबका काम तमाम, लेकिन उस बड़े तपस्या ने फिर सबका काम तमाम। पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी, लाखों पर लाशें पड़ती थी, लाखों पर लाशें पड़ती थी। मैं देख रही थी खड़ी खड़ी उन सबकी गर्दन कटी, मैं देख रही थी खड़ी खड़ी उन सबकी गर्दन कटी। अरे भाई, पहले तो मैंने खरदूसर से ही कहा, वो सेना लेकर वहां गए और घोर संग्राम हुआ, लेकिन उस बड़े तपस्या ने उन सबका काम तमाम किया। पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी, पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी, लाशों पर लाशें पड़ती थीं। मैं देख रही थी खड़ी खड़ी उन सबकी गर्दन कटती थी। ये सुनते ही हो गया मौन निशाचर राय, सोचा मेरे मोक्ष का पैदा हुआ उपाय। एक बार के लिए रावण ने सोचा कि खरदूसर तो मेरे समान बलशाली थे, खरदूसर मौसम बलवंता, जिनको मारे आय भगवंता। कि वो खरदूसर मेरे समान बलशाली है, इसका मतलब है कि मेरी मोक्ष का कोई उपाय पैदा हो गया। फिर क्या कहा? जब एक अकेली ताकत ने इन सब वीरों को मारा है, इन सब वीरों को मारा है, तो फिर गए सिर नारायण ने अवतार, तो फिर ये गए नारायण ने अवतार।
रावण के दिमाग में घूमी कि ये तो मेरे पिछले जन्म के मोक्ष का कारण बनेगा, मेरी मोक्ष का उपाय इसी तत्व के द्वारा हो सकता है कि जब इतने महाबलशाली मेरे जैसे बलशालियों को मार दिया तो निश्चित मेरी मोक्ष का कोई उपाय पैदा हो गया है। तो इन्हीं विचारों में रावण डूबा हुआ था। फिर एकाएक उसकी बाजी पलटी और वो फिर क्रोध में आ गया। इन्हीं विचारों ने किया कुछ क्षण तक आनंद, भक्ति भाव फिर कर लिया मन मंदिर में बंद। फिर वो भक्ति भाव जो आया था क्षण वो समाप्त हो गया। फिर क्या हुआ? प्रकट हुई भाव में कुटिल, नेत्र हो गए लाल, चला एकदम तड़प कर और ली तलवार निकाल। क्या बोला? बोला के काटे नाक कान, फिर जिंदा रहे जमाने, फिर जिंदा रहे जमाने, तो टूटे मीत बुझावे, नारद ऐसा जमाने, तो टूटे मीत बुझावे, नारद ऐसा जमाने। तलवार निकालकर कि तुम बैठो बहन से और मैं अभी दंडक वन को जाता हूँ। तुम बैठो थोड़ी देर धरो, मैं दंडक वन को जाता हूँ, इस नाक काटने का बदला दोनों से अभी चुकाता हूँ। ये कह निश्चल चल दिया, होली हुई सवार और जल्दी में परिणाम का रहता नहीं विचार। लंका में मारीच था बड़ा चतुर रणजीत, उससे ही जाकर कहा सुन ओ सच्चे मीत। रावण का मामा मारीच था, वह होशियार था, उससे जाकर कहा कि ऐ मेरे सच्चे मित्र सुन, संकट में संग हो प्यारों के, अपने प्यारों का कर्म ये, अपने प्यारों का कर्म ये, न्योछावर राजू पर मैं राजनों का, न्योछावर राजू पर मैं
कोने वन में ये करनी बेहुदा की है। खरदूषण पिछड़ा मारे हैं, नकटी श्री सुपर्णा की है। कट गई इस कारण पत्थर का जवाब, अब पत्थर ही से देना है। कट गई नाक धरनी की तो भारिया उनकी हर देना है। तू चलकर माया मृत बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को भगाऊंगा। ये सुनकर मारीच ने कहा कलेजा थाम, बंद करो मुंह बेलिया, तुमने किसका नाम। क्योंकि मारीच को मालूम था कि एक बार सरयू नदी पर एक बगैर फल वाला बाण मार दिया था मारीच के, तो मारीच लंका में जाकर गया था। तो उनकी शक्ति को मारीच जानता था। वह विश्वामित्र यज्ञमाला, आज छोटा प्राण आंखों में है, आज छोटा प्राण आंखों में है। जिसने 100 योजन पर फेंका वह राम बाण आंखों में, जिसने 100 योजन पर फेंका वह राम बाण आंखों में। विश्वामित्र यज्ञ वाला अनछूटा प्राण मेरा, मैं अधमरा हो गया था। मुझे अब भी याद है, उनका नाम लेते ही मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे जूड़ी आ गई हो। जूड़ी मैंने बुखार, मुझे तो उनका नाम सुनते ही बुखार आ गया। मारीच बोला और कहा कि उन सिंहों को मैं क्या बहकाऊंगा जो खरदूषण कृष्णा जैसे बलशालियों का जिन्होंने वध किया हो, तो मैं उन्हें भला क्या बहका सकता हूं, ये मेरे बस का नहीं है। सती संत गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी खास, हाकिम वैद्य रसोईया और घर का भेदी दास। सती जो सतवंती नारी हो, उससे कभी बैर ना लगाए। संत महापुरुष से कभी बहस ना करे, कभी बैर मोल ना दे। गुरु से कभी बहस ना करे और ब्राह्मण को सम्मान ही दे। ब्राह्मण से भी कभी बैर मोल ना दे। अपने पास पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखे, उनसे भी कभी बैर ना करे। हाकिम जो हमारे मौजूदा पदाधिकारी हों, ग्राम प्रधान जी बैठे हैं, इनसे भी कभी बैर मोल लेने का काम नहीं।
और वैद्य जो डॉक्टर हो, उन हकीम हो, उनसे भी बुराई बोल डाले। अगर गलत इंजेक्शन लगा दिया या गलत टेबलेट दे दी तो समझ लो डॉक्टर साहब छेदराज जी बैठे हैं हमारे नाम के, तो इन डॉक्टरों से भी कभी बैर मोल मत लेना, ठीक है। रसोईया खाना बनाने वाले हो, उनसे भी कभी बहस मत करना, वो छोड़ के चले जाए या खाने में कुछ और गड़बड़ कर दें, तो इसलिए इनसे कभी, और घर का वेदी दास, अपना जो नौकर हो, जो घर का वेद जानता हो, उससे भी कभी बहस करने का काम, बुराई करने का काम नहीं है। इतना हमें अपने जीवन में ध्यान रहे तो हमारा जीवन शांति में बीतेगा। कुछ पंक्तियां और हैं, उनको सुन लीजिए। जो इनसे बैर बढ़ाते हैं वो आखिर मारे जाते हैं, वो आखिर मारे जाते हैं। बेमौत मौत के घाट पर बेबख्त मारे जाते हैं, बेमौत मौत के घाट पर बेबख्त मारे जाते हरना है तो निर्दोष हर सीता का हरना ठीक नहीं, सीता का हरना ठीक नहीं। करना है तो शुभ कर्म करो, चोरी का करना ठीक है। करना है तो शुभ कर्म करो, चोरी का करना ठीक है। अच्छे कर्मों के करने से कैसे प्रकाश हो जाता है, कैसे प्रकाश हो जाता है। पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। अच्छाई में अच्छी न दे, बैकर में डालो अच्छा है, बैकर में डालो अच्छा है। पर मेरी बात को जैसे कितना ही डालो अच्छा है, पर मेरी बात को जैसे कितना ही डालो अच्छा है। जो मित्र, सती, संत, गुरु, ब्राह्मण, पड़ोसी, हाकिम, वैद्य खाना बनाने वालों से बैर बढ़ाते हैं तो उनका हश्र क्या होता है। इन पंक्तियों में बताया है कि जो इनसे बैर बढ़ाते हैं वे आखिर मारे जाते हैं, वे मौत मौत के घाट वही बेवक्त उतारे जाते हैं। हरना है, मारीच ने नावर से कहा कि हरना है तो निज दोष हरो, अगर चुराना है तो अपनी बुराइयों को चुरा लो। हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। करना है तो शुभ कर्म करो, चोरी का करना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों के करने से, अच्छे कर्मों के करने से गृह में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। इसलिए पर नारी
दूसरे की नारी घर में लाना ठीक नहीं है। अच्छाई में अच्छी न देर, अच्छाई में अच्छी न देर, वह कर ही डालो तो अच्छा है, पर बुरी बात को जैसे हो जितना ही टालो अच्छा है। अच्छे कर्मों को इच्छा ना होने पर भी अवश्य करो, बुरे कर्मों को इच्छा होने पर भी कदापि मत करो। ये राम कथा सहयोगी धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट सोराहा के सौजन्य से आप सभी के सम्मुख इसकी प्रस्तुति दी गई। अब ये यही संपन्न होती है। बोलिए रामचंद्र